मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल। फिनॉल बनाने की विधियां, इसमें मैं ले रहा हूं सबसे पहले पीडीसी बेंजीन डाइएनम सॉल्ट से। बेंजीन डाइएनम सॉल्ट से फिनॉल कैसे बनाते हैं, देखो इधर अपन ने एलोएल्केन वाले पार्ट के अंदर बीडीसी के बारे में स्टडी की है। उसमें बीडीसी बनाया था डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से। तो यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2+ और ये Cl- इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का H2O के साथ में जलावकरण कराते हैं 283 केल्विन टेम्परेचर पर, अर्थात इसकी क्रिया H2O के साथ कराते हैं, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। देन यहाँ पर जो रिएक्शन से होगी, टेक प्लेस होगी, वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इधर ये Cl इसको H को लेकर के HCl निकाल लेता है बाहर। इधर ये नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के N2 बाहर निकल जाता है और इधर ये बन जाएगा फिनॉल। ये फिनॉल बन जाता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट के जल अपघटन से फिनॉल की प्राप्ति होती है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराते हैं 283 केल्विन टेम्परेचर पर, तो फिनॉल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, फिनॉल बनाने की जो अगली विधि ले रहा हूं मैं, वो ले रहा हूं किससे कि एल्डेहाइड से, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो इधर देखना, क्लोरोबेंजीन से 4 क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं। इधर देखना भाई, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल के बारे में स्टडी अपन ने पिक्रिक एसिड बनाया था अपन ने हेलोएल्केन के अंदर। जब इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सी, ARSN2, ये तीव्र परिस्थितियों के अंदर संपन्न होती है। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया प्रबल क्षार NaOH के साथ में 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 ATM दाब पर कराई जाती है, तो इस दौरान न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती है। इधर ये क्लोरोबेंजीन लिया मैंने, इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ कराता हूं 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 ATM दाब पर। तो यहां पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। पहले ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, ये O- और ये NO+, और इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब अपन अम्लन कराते हैं एसिडिफिकेशन, तो देन फिनॉल बनती है। इसका अम्लन कराने पर H+ लेगा ये, तो ये बन जाएगी फिनॉल, और ये Na+, ये फिनॉल बन जाती है, और ये Na+ बाहर निकल जाता है, -Na+। इधर ये Cl- जो बाहर निकलता है, यहाँ पर ये Cl- यहाँ पर बाहर निकलता है, Na+ और Cl- आपस में रिएक्शन करके NaCl के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो याद रखना, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 ATM दाब पर किसके साथ कराई जाती है, NaOH के साथ कराई जाती है, तो फिनॉल का सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। और जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लन कराते हैं तो फिनॉल की प्राप्ति होती है। ठीक, यह फिनॉल बनाने की सेकंड मेथड है। मैं फिनॉल बनाने का अगला थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल नेक्स्ट है। थर्ड नंबर पर इसको लेते हैं अपन ने पहला पढ़ लिया बेंजीन डाइएनियम सॉल्ट से पढ़ लिया, और सेकंड पढ़ लिया अपने किससे, इससे बेंजीन डाइएनियम सॉल्ट से पढ़ लिया, और दूसरा अपन ने सेकंड पढ़ लिया है क्लोरोबेंजीन अर्थात हेलोएरिन से। तीसरा लेते हैं अपन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। देखो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल कैसे बनाते हैं। देखो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल किस प्रकार से बनता है। जब बेंजीन की क्रिया पोलियम के साथ कराई जाती है तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनता है। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये बेंजीन का जब सल्फोनेशन कराते हैं अपन, कंसंट्रेट H2SO4 या पोलियम के साथ क्रिया कराते हैं, इसकी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ या
ओलियम के साथ कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3, इसी को बोलते हैं अपन ओलियम H2SO7। इसके साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल कैसे प्राप्त करते हैं देखो। तो बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त कर लिया अपन ने। इससे फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे? इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं 573 केल्विन तापमान पर, तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। ये रहा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी क्रिया कराते हैं अपन NaOH के साथ में 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये बनता है सोडियम फिनोक्साइड O- और Na+, और साथ ही साथ Na2SO3 ये निकल जाता है बाहर। देखिए सोडियम बनने वाले सोडियम फिनोक्साइड का अम्लन किया जाता है। सोडियम फिनोक्साइड बनने वाले सोडियम फिनोक्साइड का जब अपन अम्लन करते हैं एसिडिफिकेशन HCl से, तो H+ ये ले लेगा फिनोक्साइड आयन, ये फिनोल बन जाती है और HCl निकल जाता है, NaCl निकल जाता है बाहर। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल कैसे प्राप्त करते हैं? देखो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं भाई? बेंजीन क्रिया ओलियम के साथ में या कंसंट्रेट H2SO4 या प्लस SO3 के मिश्रण के साथ कराते हैं तो सल्फोनेशन रिएक्शन होती है और बनता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनता है सोडियम फिनोक्साइड 573 केल्विन तापमान पर। बनने वाले सोडियम फिनोक्साइड का जब अपन अम्लन कराते हैं HCl के द्वारा तो अपने को फिनोल और साथ ही साथ में NaCl बनता है, ये मिल गया फिनोल। एक तो ये तो हो गया ओलियम से फिनोल बनाने की विधि। ये सब प्रयोगशाला विधि चल रही है। प्रयोगशाला विधि कौन कौन सी है? देखो बेंजीन डाइएनिल सॉल्ट से अपन ने बनाया था फिनोल, कि बेंजीन डाइएनिल सॉल्ट का जब 283 केल्विन तापमान पर जल अपघटन कराते हैं तो फिनोल बनता है। फिर उसके बाद सेकंड विधि बताई थी अपन ने, जिससे सेकंड मेथड था प्रिपरेशन एरिल हैलाइड से। जब एरिल हैलाइड क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 ATM दाब पर कराते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है और उसके अम्लन से फिनोल बनता है। ये भी प्रयोगशाला विधि है। से इधर इससे बनाते हैं क्या? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनोल, ये भी इसकी प्रयोगशाला विधि। और चौथी प्रयोगशाला विधि आती है इसकी सैलिसिलिक अम्ल से। प्रयोगशाला में सैलिसिलिक अम्ल से फिनोल कैसे बनाते हैं? तो देखो सैलिसिलिक अम्ल अपन राइमंड-टीमान रिएक्शन से प्राप्त कर लेते हैं, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। जब सैलिसिलिक एसिड की क्रिया, ये बीकार्बोक्सिलेशन अब क्रिया है, जब सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया अपन सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो अपने को फिनोल की प्राप्ति होती है। देखो इधर ये रहा सैलिसिलिक एसिड OH और ये COOH राइमंड-टीमान रिएक्शन से जब फिनोल की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं एल्कोहलिक NaOH के साथ कराते हैं तो ये बनता है सैलिसिलिक अम्ल। इस सैलिसिलिक एसिड की क्रिया सैलिसिलिक एसिड से फिनोल कैसे बनाते हैं? ये 4th नंबर की विधि है, सैलिसिलिक एसिड से फिनोल का निर्माण। कि जब सैलिसिलिक एसिड की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं, सोडा लाइम होता है 2 भाग NaOH प्लस 1 भाग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को बोलते हैं सोडा लाइम। जब सैलिसिलिक एसिड की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो अपने को बनता है सोडियम फिनोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम फिनोक्साइड O- और ये Na+, ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड। ये वाला पार्ट है, अर्थात सोडा लाइम की उपस्थिति में ये वाला पार्ट है जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला पार्ट है। ये सोडा लाइम बीकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अपन सोडा लाइम के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया या कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अपन सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो उसका बीकार्बोक्सीकरण हो जाता है और अपने को हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होती है। अर्थात जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया
कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम के साथ कराएंगे तो अपने को एल्केन की प्राप्ति होगी। ठीक, अर्थात जब अपन बेंजोइक अम्ल की क्रिया, इसको OH को छुपा लो, बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडियम के साथ कराती है तो अपने को बेंजीन की प्राप्ति होती है। अर्थात अगर OH ग्रुप है, ये COOH ग्रुप समाप्त हो जाता है सोडियम लेने पर, इसको बोलते हैं सोडियम बिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। जो ये बनाए अपने सोडियम फेनॉक्साइड, इसका अपन अम्लन कराते हैं सोडियम फेनॉक्साइड का, तो सोडियम फेनॉक्साइड का अम्लन कराने पर अपने को फिनॉल की प्राप्ति होगी। अम्लन किससे कराएं? HCl से, तो अपने को फिनॉल की प्राप्ति होगी। ये OH प्लस NaCl। ठीक, तो इस प्रकार से अपन इधर सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल की प्राप्ति कर लेते हैं। नेक्स्ट इसकी 5th नंबर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है ग्रिग्नार अवक्रमण से। ग्रिग्नार रिएजेंट से फिनॉल कैसे प्राप्त करते हैं? तो ग्रिग्नार रिएजेंट लेते हैं अपन फेनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या है? ग्रिग्नार अवक्रमक है। फेनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार रिएजेंट है। जब फेनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया अपन वायु के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, ये है फेनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी क्रिया वायु के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये बनता है क्या? ये O-, ये MgBr+, ये बनेगा। जब फेनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया वायु के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो पहले मध्यवर्ती फेनल फेनॉक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। फेनॉक्साइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि क्या है? अस्थायी, अनस्टेबल। जब इसका अपन जल अपघटन कराते हैं H3O+ देते हैं तो H+ यहाँ पर जुड़ेगा और OH- इधर जुड़ता है, बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज होगा और अपने को फिनॉल की प्राप्ति हो जाती है। ये बन जाएगा फिनॉल। ये OH और साथ ही साथ में MgBr और ये OH। तो ग्रिग्नार अवक्रमक से अपन इस प्रकार से फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। जब इधर फेनल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया वायु के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो फेनल फेनॉक्साइड आयन मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है जिसके की जल अपघटन से अपने को फिनॉल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से फिनॉल बनाने की ये 5 प्रयोगशाला बनी है। कौन कौन सी है? पहली है डाइएरियम सॉल्ट से फिनॉल बनाना, सेकंड नंबर पर आता है एरल हैलाइड से फिनॉल बनाना, थर्ड नंबर पर आता है इधर उससे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल बनाना, फोर्थ नंबर पर आता है सैलिसिलिक एसिड से फिनॉल बनाना और 5th नंबर पर आता है ग्रिग्नार अवक्रमक से फिनॉल बनाना। अगली आती है फिनॉल बनाने की इंडस्ट्रियल मेथड और लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन समाप्त होती है। अगली है औद्योगिक फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन लेबोरेटरी मेथड तो समाप्त होती है तो इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल। इसमें सबसे पहली आएगी क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। क्यूमीन हाइड्रोजन क्यूमीन से किस प्रकार से फिनॉल बनाते हैं? इधर देखो, फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधि इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फिनॉल। फिनॉल बनाने की औद्योगिक विधियां, इसमें पहला है 4-क्यूमीन। 4-क्यूमीन से इसी को बोलते हैं अपन क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड पुनर्विन्यास। क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट।
क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड पुनर्विन्यास। देखो इसको क्या ये कैसे प्राप्त करेंगे। जब अपन ये लिया क्यूमीन, बेंजीन वलय पर जब आइसोप्रोपाइल समूह जुड़ा होता है बेंजीन वलय की इप्सो पोजीशन पर, तो इसको बोलते हैं अपन क्यूमीन। ये क्यूमीन कैसे प्राप्त करते हैं इसको समझ लीजिए। जब बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्यूमीन बनता है और अल्प उत्पाद के रूप में अपने को बनता है नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन। अर्थात फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के माध्यम से अपन क्यूमीन प्राप्त कर सकते हैं। बेंजीन क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अंधकार में किसके साथ, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड के साथ करा करके मेन प्रोडक्ट क्यूमीन बनेगा, अल्प उत्पाद के रूप में नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन बनती है। देखो इधर जो ये बनने वाली ये क्यूमीन है, इस क्यूमीन की क्रिया अपने को क्यूमीन से बनाना है सीधा, तो बना बनाया मटेरियल है ये। तो इस क्यूमीन की क्रिया अपन वायु के साथ कराएं, O2 के साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये लिया वायु, O2 क्या है, वायु। तो देखो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बनेगा क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, इससे बनेगा क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये प्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑपरेट होगी। देखो यहाँ रेडिकल बनेगा और यहाँ रेडिकल बनेगा, और इधर ये H ये रेडिकल बनाएगा और एक ये रेडिकल बनेगा। देखो ये रेडिकल इसके साथ जॉइंट हो जाएगा, ये रेडिकल इसके H के साथ जॉइंट होकर गया तो ये OH हो जाएगा। ये रेडिकल इसके साथ कार्बन के साथ जॉइंट होकर के ये बनाएगा क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। इधर ये CH3, ये CH3, ये O, ये O और ये H, इसको बोलते हैं अपन क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस बनने वाली क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड को कंसंट्रेट H2SO4 के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। कंसंट्रेट H2SO4 ये क्या सप्लाई करता है भाई, H+ सप्लाई करता है, H+ देता है। तो अपन इसको जब प्रवाहित करते हैं तो अपने को फिनोल की और एसीटोन की प्राप्ति होती है। इसको मैं बताता हूँ कैसे प्राप्त होगी। देखो इसके ऊपर इधर ये लोन पेयर है, लोन पेयर H+ को लेगा तो कंसंट्रेट H2SO4 जो H+ दे रहा है इसको लोन पेयर लेगा। जैसे ही H+ देता है यहाँ पर स्थिति होगी, इधर ये CH3, ये CH3, ये O, ये H और ये H और ये लोन पेयर। एक लोन पेयर गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इस फेनल समूह का कार्बन से ऑक्सीजन की ओर एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन होगा। मैं लिख रहा हूं एनाइनोट्रोपिक, एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन ऑफ फेनल ग्रुप, कार्बन टू ऑक्सीजन। कार्बन से ऑक्सीजन की ओर इस फेनल समूह का एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन होगा। अर्थात ये फेनल समूह दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के कार्बन से ऑक्सीजन की ओर जाएगा एनाइन के रूप में, इसलिए इसको बोला है एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन ऑफ फेनल ग्रुप कार्बन टू ऑक्सीजन। कार्बन से ऑक्सीजन की ओर जा रहा है। इधर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये निकल जाएगा H2O बाहर और इससे फेनल समूह जुड़ जाता है। इससे ऑक्सीजन से कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है तो इधर देखना ये कार्बन इस पर पॉजिटिव चार्ज, इससे ये CH3 जुड़ा हुआ है और इधर ये CH3 जुड़ा हुआ है। इधर ये ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन रही, इस ऑक्सीजन से फेनल समूह जुड़ जाएगा। ये फेनल समूह ये जुड़ गए। देन इसके बाद में जो H2O निष्कासित हुआ है वहां पर, ये H2O निष्कासित हुआ है यहाँ पर H2O, ये H2O ये रहा प्लस H2। अब H2O इसके साथ रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा, H2O
ये संयुग्मी, ये तो क्या हो गया बेस, ये तो क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया एसिड, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल और ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इसके लिए क्या देगा ये प्लस, इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो ये अटैक करेगा H2S ग्रुप पर। ऐसे अटैक करता है तो स्थिति क्या बनेगी, ये O, ये H, ये H। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, एक लोन पेयर दे दिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड बना लिया कार्बन से, ये CH3, ये CH3, ठीक, ये O और ये पूरा ही पूरा फेरल समूह। इसके बाद क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ये H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलता है जैसा अपन ने लिया H प्लस इधर वैसा ही इधर सुनना, ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके H प्लस निकलेगा, कोई दिक्कत किसी को, ये उदासीन हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा, ये बॉन्ड ये बॉन्ड टूटेगा, इसके दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के O माइनस के रूप में फिनॉक्साइड आयन अलग होगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, H2 अटैक किया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक लोन पेयर दिया, तो अब उसके बाद में क्या होगा, ये पूरी स्ट्रक्चर लिख दी। देन इसके बाद में जो अगला स्टेप होगा, इस स्टेप के अंदर इस बंदे के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ऑक्सीजन जाएगा फिनॉक्साइड आयन के रूप में, ये फिनॉक्साइड आयन निकल गया बाहर, ये O माइनस। इस O माइनस से देखो इधर ये इसी स्टेप के अंदर ही ये H प्लस निकालेगा, क्यों, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, ये O माइनस, O प्लस ये दो माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर के उदासीन हो जाएगा और न्यूट्रल के रूप में ये OH हो जाएगा। इस कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन की कमी, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस H प्लस को जो यहाँ पर जो H प्लस निकल रहा है, इस H प्लस को ये O माइनस निकला है फिनॉक्साइड आयन, इस H प्लस को ले लेगा, इस वाले H प्लस को लेकर के ये तो बना लिया फिनॉल। देन अब ये OH हो गया, ये इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये OH हो गया, ये OH हो गया, ठीक, ये OH। इधर इस कार्बन ये CH3 और ये CH3, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया भाई, ये तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर के पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, इस कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इधर, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये देगा, ये छोड़ करके जाएगा तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर सप्लाई करेगा तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। अपन ने जो कंसंट्रेट H+O4 से H प्लस दिया था वो वापस से H प्लस लौट जाएगा, ये माइनस निकल गया H प्लस, और इसके बाद अपने सब उपउत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा, ये CH3, ये CH3 और ये डबल बॉन्ड O, अर्थात CH3 ये H प्लस ने निकल गया, इधर ये O माइनस और ये कार्बन प्लस ने बॉन्ड बना लिया, C डबल बॉन्ड O, अपने को सब उत्पाद के रूप में एसीटोन मिल गया। इसको बोलते हैं अपन क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। ये जेईई मेंस के अंदर एडवांस के अंदर कई बार पूछी गई है। इधर मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ उसको। जब क्यूमीन की क्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। क्यूमीन हाइड्रोजन बनने वाले क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपन कंसंट्रेट H2SO4 के ऊपर से प्रवाहित करते हैं। तो कंसंट्रेट H2SO4 के ऊपर से जैसे ही प्रवाहित करते हैं तो अपने को क्या किसकी प्राप्ति होगी, कंसंट्रेट H2SO4 के ऊपर से प्रवाहित करने पर अपने को किसकी प्राप्ति होती है, एसीटोन और फिनॉल की प्राप्ति होती है। इन स्टेप्स को मैं रिपीट करता हूँ, बताता हूँ आपको। इधर देखिए, ये H2 क्यूमीन हाइड्रोजन बनने वाले क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंसंट्रेट H2SO4 के ऊपर से प्रवाहित करते हैं तो कंसंट्रेट H2SO4 ये H प्लस सप्लाई करता है, ये H प्लस देगा, ये H प्लस अटैक करेगा और लोन पेयर इस H प्लस को लेगा, इस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये लोन पेयर रह गया। ठीक, इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, इसमें एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन होगा किसका, पेरिल समूह का कार्बन से ऑक्सीजन की ओर। जैसे ही होगा तो ये पेरिल समूह यहाँ पर पहुंचेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ये H2 निकल जाता है बाहर, ये एनाइनोट्रोपिक माइग्रेशन हो गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि पेरिल समूह कार्बन से गया है। इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये H2O न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर। जैसे अटैक करता है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया क्योंकि ऑक्सीजन से लोन पेयर गया है।
देन अब उसके बाद इंसर्ट मैकेनिज्म ऑपरेट होगी यहाँ पर। कौन सी? इंसर्ट मैकेनिज्म। देखो इधर ये इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके ऑक्सीजन ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विषमता ज्यादा है, ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। इधर से H+ निकलेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के उदासीन हो जाएगा, इस H+ को फिनॉक्साइड आयन लेकर के फिनॉल बना लेगा, ये बन गया फिनॉल। देखो इधर इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद में इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन देगी, ये H+ के रूप में निकल जाएगा। जैसा अपन ने कंसंट्रेट H2 से खोल दिया है वैसा ही अपन ने लौटा दिया, अर्थात H+ देता है, H+ लौटा दिया, और प्लग की प्रेजेंस दी है, वैसा की वैसा प्लग लौट जाएगा। ठीक, इधर ये O- हो गया, O- और कार्बन प्लस ने बॉन्ड बना दिया, C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया एसीटोन सब उत्पाद के रूप में। तो इस प्रकार से ये क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अपन फिनॉल की प्राप्ति कर लेते। इसके बाद नेक्स्ट इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है, इससे कोलतार से। देखो कोलतार से फिनॉल कैसे बनाते हैं। कोलतार से फिनॉल बनाने में कुछ भी नहीं है भाई, इसमें कोलतार का प्रभावी आचमन करने पर पहले मध्यांश तेल प्राप्त होता है। जब कोलतार का प्रभावी आचमन कराते हैं तो पहले मध्यांश तेल प्राप्त होता है, जिसमें कि मुख्य फिनॉल और बीटा नेप्थोल होता है। इस अंश की क्रिया एनएच से कराने पर सोडियम पेरोक्साइड प्राप्त होता है, जिसमें CO2 से अपघटित करके फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है भाई। इधर क्या होता है, सोडियम पेरोक्साइड प्राप्त होगा, जिसको कि CO2 और जल के द्वारा अपघटित करते हैं, तो वापस से फिनॉल प्राप्त हो जाता है। देखो कोलतार जो मध्यांश तेल होता है उसके अंदर फिनॉल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और जब कोलतार का प्रभावी आचमन कराते हैं तो उसमें बीटा नेप्थोल और फिनॉल प्राप्त होगा। बनने वाली जो फिनॉल है इसका अपन NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम पेरोक्साइड बनता है। इधर मध्यांश तेल है, उस मध्यांश तेल के अंदर फिनॉल और बीटा नेप्थोल होती है। तो फिनॉल और बीटा नेप्थोल होते हैं, तो जब इस मध्यांश तेल का अपन NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम पेरोक्साइड प्राप्त होगा। देखो कोलतार से बनाने में मैंने आपको थ्योरी तो बोल दी है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कोलतार से कैसे बनाते हैं? कोलतार से जो कोलतार का प्रभावी आचमन कराते हैं तो मध्यांश तेल प्राप्त होता है। उस मध्यांश तेल में एक तो फिनॉल होती है और एक क्या होता है, बीटा नेप्थोल। तो एक तो फिनॉल होती है, एक होता है बीटा नेप्थोल। तो ये तो रही फिनॉल, मध्यांश तेल में है, इसमें मध्यांश तेल में है ये फिनॉल। इसकी क्रिया अपन NaOH के साथ कराएंगे तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड जैसे बनता है O- और ये Na+, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब बनने वाले सोडियम फिनॉक्साइड में अपन कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रवाहित करते हैं H2। तो ये 2 मोल लेंगे अपन, इसको मैं वापस से लिखेंगे इस प्रकार से। इधर देखिए मध्यांश तेल में अगर NaOH की क्रिया कराते हैं जो फिनॉल बनेगा मध्यांश तेल से, और बीटा नेप्थोल होगा, इसमें फिनॉल की NaOH के साथ क्रिया करा करके सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर अपन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल प्रवाहित करते हैं, ये 2 मोल लेते हैं, तो ये बनेगा अपने को, ये फिनॉल प्राप्त हो जाएगा और साथ ही साथ में Na2CO3 निकल जाएगा बाहर, Na2CO3। तो कोलतार से फिनॉल प्राप्त करना बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। कोलतार में फिनॉल, कोलतार का प्रभावी आचमन कराएंगे उसमें मध्यांश तेल प्राप्त होगा, मध्यांश तेल में फिनॉल होगा और बीटा नेप्थोल होगा। इस फिनॉल की अपन NaOH के साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी जल अपघटन कराते हैं सोडियम फिनॉक्साइड को, तो फिनॉल और सोडियम कार्बोनेट निकल जाते हैं बाहर। इसका नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है कि बेंजीन के ऑक्सीकरण से। तो बेंजीन के ऑक्सीकरण से फिनॉल कैसे प्राप्त करते हैं, इसको याद रखना। ये फिनॉल का, तो फिनॉल बनाने की बहुत आधुनिक विधि है, इससे बेंजीन के ऑक्सीकरण से। इसका औद्योगिक विधियों में यह 3rd नंबर है, औद्योगिक विधियों में यह है 3rd नंबर में। इधर 3rd नंबर पर कौन सी है? बेंजीन के ऑक्सीकरण से। बेंजीन के ऑक्सीकरण से
देखो बेंजीन के ऑक्सीकरण से कैसे प्राप्त करते हैं फिनॉल। देखो जब बेंजीन की क्रिया वायु के साथ 583 केल्विन टेम्परेचर पर बेरिलियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस बेंजीन का वायु के साथ क्रिया कराई जाती है 583 केल्विन तापमान पर बेरिलियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ये बेंजीन है, ये फिनॉल में ऑक्सीकृत हो जाती है और अपने प्राप्त हो जाएगा फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने की बहुत आधुनिक विधि है। ये 3rd नंबर हो गया। इसके बाद इसका आता है 4th नंबर। 4th नंबर में अपन फिनॉल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो ये आता है रसिंग प्रकरण। तो रसिंग प्रकरण से फिनॉल प्राप्त करने की बहुत रसिंग प्रकरण में डाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रसिंग प्रकरण से फिनॉल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। देखो रसिक प्रकरण से फिनॉल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। देखो इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रसिंग प्रकरण एक फिनॉल प्राप्त करने का भी है और दूसरा क्लोरोबेंजीन बनाने का भी है रासिस प्रकरण। तो रासिस प्रकरण में पहले अपन क्या करते हैं कि रासिस प्रकरण से अपन क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं और क्लोरोबेंजीन से अपन फिनॉल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, दोनों को समझाऊंगा। तो रासिंग प्रकरण फिनॉल बनाने का अगला मेथड है 4th नंबर का रासिंग प्रकरण। रासिंग और डाउ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इधर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। रासिंग प्रकरण से फिनॉल बनाने में क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। क्लोरोबेंजीन बना करके उसको रक्त तप्त सिलिका के ऊपर से SiO2 के ऊपर से इधर 773 केल्विन तापमान पर प्रवाहित करते हैं, तो अपने को फिनॉल की प्राप्ति होती है। इधर जो अपने क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगी उस क्लोरोबेंजीन का पहले क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं इसमें, और क्लोरोबेंजीन प्राप्त करके उस प्राप्त होने वाले क्लोरोबेंजीन का जलावकरण कराते हैं रक्त तप्त सिलिका के ऊपर से प्रवाहित करके 773 केल्विन तापमान पर, तो अपने को फिनॉल की प्राप्ति हो जाएगी। एक तो इसमें सबसे पहले लेते हैं अपन क्या कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो जब बेंजीन की क्रिया HCl और HO2 के साथ CuCl2 या FeCl3 की उपस्थिति में 523 केल्विन टेम्परेचर पर कराई जाती है, तो अपने को बेंजीन से क्लोरोबेंजीन की प्राप्ति हो जाती है। देखो इधर बेंजीन की क्रिया अपन HCl के साथ और 1/2 O2 के साथ इधर अपन कराते हैं CuCl2 उत्प्रेरक या FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन टेम्परेचर पर, तो अपने को देखो इधर ये प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और साथ ही साथ में ये निकल जाएगा जल H2। इस प्रकार रसिक प्रक्रम से पहले अपन क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं कि बेंजीन क्रिया HCl और HO2 के साथ CuCl2 उत्प्रेरक या FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति 523 केल्विन तापमान पर करा करके ये क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। अब बनने वाली जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन को की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ में, क्लोरोबेंजीन की क्रिया भाप के साथ में। किसके साथ में, भाप के साथ में। किसके, सिलिका SiO2 रक्त तप्त सिलिका भाप और रक्त तप्त सिलिका SiO2 की उपस्थिति में, अर्थात क्लोरोबेंजीन और भाप के मिश्रण को, बनने वाली क्लोरोबेंजीन और भाप के मिश्रण को रक्त तप्त सिलिका के ऊपर से 773 केल्विन तापमान पर प्रवाहित किया जाता है, तो फिनॉल की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, फिनॉल की, और साथ ही साथ में HCl निकल जाता है। ये प्रक्रम कहलाता है रासिंग प्रक्रम। ठीक, मैं वापस रिपीट करता हूँ। तो रासिंग प्रक्रम से फिनॉल किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो रासिंग प्रक्रम में पहले अपन क्लोरोबेंजीन प्राप्त करते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाना भी एक रासिंग प्रक्रम है। इसमें बेंजीन क्रिया HCl और वायु के साथ CuCl2 या FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन तापमान पर कराई जाती है। तो ये इधर ये Cl यहाँ पर आ जाएगा, ये H और ये H, ये 2H और ये HO2H को निकाल देंगे बाहर और ये HCl निकल जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल मेथड से अपन क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। ये भी क्या है, एक रासिंग प्रक्रम है। क्लोरोबेंजीन बनाने का ये रासिंग प्रक्रम है। अब बनने वाली जो क्लोरोबेंजीन है, इसकी भाप और क्लोरोबेंजीन और भाप के मिश्रण को रक्त तप्त सिलिका SiO2 को 773 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है, तो रक्त तप्त हो जाती है।
इसके ऊपर से प्रवाहित किया जाता है क्लोरोबेंजीन और भाप के मिश्रण को, तो अपने को फिनॉल की प्राप्ति होती है और ये मेथड कहलाता है रासायनिक प्रक्रम से फिनॉल बनाना। ठीक, उसके बाद अगला प्रक्रम आता है डाउ प्रक्रम। कौन सा है? डाउ। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डाउ प्रक्रम कुछ भी नहीं है, डाउ प्रक्रम है बिल्कुल रासायनिक प्रक्रम जैसा ही है। इसमें क्या करते हैं अपन कि पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं रासायनिक प्रक्रम के माध्यम से, डाउ प्रक्रम में डाउ प्रक्रम। इसमें क्या करते हैं, रासायनिक प्रक्रम के माध्यम से अपन क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं कि बेंजीन और HCl और वायु की बेंजीन और HCl और वायु की क्रिया CuCl2 या FeCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 523 केल्विन तापमान पर करा करके क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। बनने वाली क्लोरोबेंजीन के क्रिया अपन NaOH के साथ में, किसके साथ में? NaOH के साथ कराते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 ATM दाब पर। तो ये क्या बनता है अपने को? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। बनने वाले सोडियम फिनॉक्साइड का जब अपन अम्लन कराते हैं किसके द्वारा? HCl के द्वारा, तो अपने को किसकी प्राप्ति होगी? ये फिनॉल की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ NaCl निकल जाता है बाहर, और ये प्रक्रम कहलाता है डाउ प्रक्रम। तो पहले प्रक्रम के माध्यम से क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं और बनने वाली क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 ATM ताप पर जब क्रिया कराई जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिससे कि अम्लन से फिनॉल की प्राप्ति होती है। ठीक, इसमें अपन NaOH नहीं लेकर के, जैसे क्लोरोबेंजीन का NaOH के साथ नहीं करा करके अपन इसकी जगह पर सोडियम कार्बोनेट और जल भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट और जल। तो जब इसकी एक स्टेप में भी सोडियम मोनोऑक्साइड नहीं बन करके सीधा भी ये NaOH और इधर HCl बन जाता है। देखो इधर ये NaCl निकल गया बाहर और यहाँ बन गया HCl। या एक स्टेप में अपन NaCl इस स्टेप में अपन यहाँ पर बना सकते हैं, इस स्टेप में ही ये डायरेक्ट स्टेप ये हो सकता है E, और इसमें सॉरी एक उत्प्रेरक और लेना पड़ता है CuCl2। CuCl2 रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर 320 ATM दाब और CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो फिनॉल और अपने को किसकी प्राप्ति होगी? जब पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनता है उसके अम्लन से कराते हैं तो फिनॉल की प्राप्ति होती है। या अपन सीधा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगी तो सीधा की सीधा फिनॉल और NaCl की प्राप्ति हो जाएगी। एक दूसरा और लेते हैं अपन डाउ प्रक्रम में। एक तो अपन NaOH के द्वारा करा करके प्राप्त कर सकते हैं, एक अपन Na2CO3 और जल के माध्यम से करा करके करा सकते हैं। देखो ये रासायनिक प्रक्रम से पहले क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर ली। बनने वाली क्लोरोबेंजीन की क्रिया अपन Na2CO3 और जल के साथ कराते हैं। उत्प्रेरक CuCl2 लेंगे, 623 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और 320 ATM दाब लेते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा पहले ये बनेगा एक तो क्या ये बनता है फिनॉल बनती है, ये फिनॉल बन जाएगा, NaCl निकल जाता है बाहर और एक बनता है NaHCO3। देखो इधर किस प्रकार से ये Na और Cl NaCl बाहर निकाल देता है। इधर ये OH माइनस इस पर अटैक कर जाएगा, जैसे Cl बाहर निकलेगा तो यहाँ पर कोई Cl माइनस बाहर निकलेगा तो ये बनेगा फेनल कार्ब कैटायन। इस फेनल कार्ब कैटायन पर OH माइनस आयन अटैक करेगा तो ये क्या बना देगा भाई? इधर फिनॉल बना देता है। ये Cl माइनस Na प्लस को लेकर के Na प्लस को लेकर के Cl माइनस NaCl निकाल देता है बाहर। ये बच गया यहाँ पर H प्लस, ये H प्लस और क्या ये Na, एक बच गया Na प्लस, एक H प्लस और ये CO3 माइनस 2। तो Na प्लस एक H प्लस, 2 H प्लस हो गए और एक CO3 माइनस 2। ये CO3 माइनस 2 और Na प्लस और H प्लस ये आपस में ये NaCO3 बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना?
मैं वापस से रिपीट करता हूँ डाउ प्रक्रम को कि रसद प्रक्रम से क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। बनने वाली क्लोरोबेंजीन को अगर अपन NaOH के साथ अपघटित कराते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 atm दाब पर CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो सीधा अपने को फिनॉल और NaCl की प्राप्ति हो जाती है। तो कई बार बीच में अपने को सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, इसके अम्लन से अपन कराते तो फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। इस दौरान ArSN2 अपन ने हेलोएल्केन में पढ़ ली है, वो क्रिया संपन्न होती है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन संपन्न होती है। तो स्थिति पर Cl का प्रतिस्थापन OH- के द्वारा होगा, ठीक, ये फिनॉल प्राप्त हुआ। अगर क्लोरोबेंजीन का अपन सोडियम कार्बोनेट और जल के द्वारा अपघटित करते हैं रसद प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन को CuCl2 उत्प्रेरक और की उपस्थिति में 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 atm दाब पर, तो ये फिनॉल बनेगा। साथ ही साथ में इधर ये NaCl निकल जाएगा और ये NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। इस प्रकार से अपन डाउ प्रक्रम के माध्यम से भी फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। में ये फिनॉल बनाने की जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो समाप्त होते हैं। मैं वापस से बोलता हूँ, ये फिनॉल बनाने के इंडस्ट्रियल मेथड कौन कौन से हैं। इधर इसमें पहला मेथड था इंडस्ट्रियल मेथड क्यूमिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएजमेंट से, सेकंड मेथड था कोल तार से, थर्ड मेथड था बेंजीन के ऑक्सीकरण से, फोर्थ मेथड था इसका रसस प्रक्रम जिसको कि रसस प्रक्रम, और फाइव था इसका डाउ प्रक्रम। इस प्रकार से ये 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसके, फिनॉल प्राप्त करने के इंडस्ट्रियल मेथड। देन इसके आते हैं फिनॉल के भौतिक गुणधर्म। तो इसके फिनॉल के भौतिक गुणधर्म बता रहा हूँ। तो फिनॉल क्या है, फिनॉल ये एक रंगहीन विशिष्ट प्रकार की गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस होता है। फिनॉल रंगहीन एक विशेष प्रकार की गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें कि फिनॉल एक गंध आती है। कैसे आती है, फिनॉल एक गंध। इसका गलनांक, फिनॉल का गलनांक होता है 3 से 14 केल्विन, जबकि क्वथनांक 455 केल्विन गलनांक होता है फिनॉल का। 314 केल्विन और क्वथनांक होता है 455 केल्विन। 455 केल्विन क्वथनांक और गलनांक 314 केल्विन होता है, ठीक। यह जल में आंशिक विलय, जल में क्या होता है, आंशिक विलय होता है या अल्प विलय होता है। जल में इसकी विलयता हाइड्रोजन आवन के कारण होती है। जल में बहुत अत्यंत अल्प विलय होता है आंशिक रूप से, क्योंकि इसके जल के साथ ये अंतरण हाइड्रोजन बंध बना लेता है इस वजह से। लेकिन फेनल समूह का आकार बड़ा होने की वजह से ये जल के साथ एक स्ट्रॉन्ग अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, इसलिए जल के अंदर आंशिक विलय होता है या अल्प विलय ही माना जाता है, ठीक। फिनॉल अगर स्किन के संपर्क में आता है तो फफोले उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है, फफोले उत्पन्न कर देता है। इधर यह कार्बनिक ब्लैक जैसे कि बेंजीन है, इधर ईथर है और एल्कोहल है, इसके अंदर फिनॉल आसानी से विलयशील होता है, जबकि ध्रुवीय विलायक जल के अंदर आंशिक या अविलयशील होता है। क्योंकि इसके अंदर जल के साथ अंतरण का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाती है, क्योंकि प्रबल नहीं बन पाती है, क्योंकि फेनल समूह का आकार बड़ा होता है। इस वजह से जल के साथ ये प्रबल अंतरण का हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। ये विषैले प्रवृत्ति, विषैला पदार्थ है और चमड़ी के संपर्क में आने पर ये फफोले उत्पन्न कर देता है। फिनॉल एक एंटीसेप्टिक होता है, ये कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिनॉल को वायु के संपर्क में आने पर ये ऑक्सीकृत होकर के गुलाबी रंग के द्रव में बदल जाता है। वायु के संपर्क में आने पर यह ऑक्सीकृत होकर के गुलाबी रंग के द्रव में बदल जाता है और पैराबेंजोक्विनोन बनने के कारण यह गुलाबी रंग आता है। तो वायु के संपर्क में आने पर यह ऑक्सीकृत होकर के गुलाबी रंग में बदल जाता है और गुलाबी रंग आता है पैराबेंजोक्विनोन बनने के कारण। जब फिनॉल को वायु के अंदर बहुत लंबे समय तक छोड़ते हैं तो ये वायु से ये ऑक्सीकृत होकर के ये गुलाबी रंग देता है और क्या बना देता है, पैराबेंजोक्विनोन। और मैं बता देता हूँ पैराबेंजोक्विनोन की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये पैराबेंजोक्विनोन की स्ट्रक्चर होती है, मैं ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये पैराबेंजोक्विनोन की स्ट्रक्चर है।
पैरा बेंजोक्विनोन। ठीक, इस प्रकार से ये फिनोल के भौतिक गुणधर्म होते हैं समाप्त। इस फिनोल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध किस प्रकार से देखने को मिलता है, मैं इसको बता देता हूँ। ये फिनोल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, ये H, ये दूसरा फिनोल रहा, ये O और ये H, और ये तीसरा फिनोल रहा। तो फिनोल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ कि जब हाइड्रोजन परमाणु दो उच्च विद्युतीय परमाणु के बद्ध जाता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ये फिनोल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिनोल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने की वजह से इसका क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन ईथर, हेलो एल्केन एवं हेलो एरिनो की तुलना में क्या होता है, उच्च। फिनोल का क्वथनांक समान अणुभार वाले एरियल हैलाइड और इसमें हाइड्रोकार्बन और ईथरों की तुलना, एरोमेटिक ईथर की तुलना में उच्च होता है, क्योंकि फिनोल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी। इसके बारे में स्टडी करते हैं, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं।